हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मुलेज को कवर करेंगे, क्योंकि फॉर्मुलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पुराने फॉर्मुलेज लिखवाऊंगी, क्योंकि वो भी इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने बहुत पढ़ रखा है पहले भी, वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, दूसरा हम इसमें पढ़ लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास कितना, आई होप आप सबको ये चीज़ें याद होंगी। तो ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी 2 इंटू में L प्लस बी। देन थर्ड वन इज हम एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे बाउंड्री से होता है। तो हम अगर यहाँ पे देखें जो स्क्वायर है उसकी 4 बाउंड्री होती है, चारों बाउंड्री इक्वल होती है, तो हम इसको क्या करेंगे 4 इंटू साइड्स लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4 इंटू साइड। नाउ अब एरिया ऑफ सर्कल, जो कि कौन में सिलेंडर में यूज होने वाला है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं बोलते हम इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। हम इस चैप्टर के फॉर्मुलेस पढ़ेंगे जो 3D फिगर्स के होते हैं। अच्छा, कर्व्ड और टोटल दो चीजें होती हैं यहाँ पे, तो पहले उनको समझ लीजिए। देखो, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक वॉल्यूम जो हमारे पास दी हुई है वो होती है। तो पहले इन तीनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इनके फॉर्मुलेज टोटल और कर्व्ड और वॉल्यूम अलग अलग फॉर्मुलेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जब हमारे पास फिगर में कोई चीज़ मिसिंग होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे एक रूम को पेंट करना है, तो रूम को पेंट करने के लिए रूम में हम पेंट क्या करते हैं, 4 वॉल्स या फिर सीलिंग मतलब छत, तो इनको हम पेंट करते हैं, लेकिन फ्लोर मिसिंग रहता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे, क्योंकि उसमें फ्लोर मिसिंग है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि टोटल, अगर मुझे मैं बोलूँ कि रूम में मैंने 4 वॉल्स, सीलिंग और फ्लोर सब कुछ पेंट करना है, तो यानी पूरी की पूरी फिगर जो है वो मुझे यूज करनी है। दैट्स मीन मैं लगाऊंगी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, जब फिगर कंप्लीटली यूज हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली यूज हो जाए तो हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ पे कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी होता है कि हम किसी भी चीज में कितना फिल कर सकते हैं उसको, जैसे कि एक ग्लास में कितना वाटर आ सकता है, या एक रूम में कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। सिर्फ फ्लोर पे नहीं, पूरे रूम में कितने रखे जा सकते हैं, मतलब फ्लोर से लेके सीलिंग तक पूरा फुल कैसे रूम को भरा जाएगा, तो वो होता है कैपेसिटी। एक टैंक में कितना पानी आ सकता है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। कैपेसिटी को हम हिंदी में क्षमता भी बोलते हैं, क्षमता कितनी है उस चीज़ की। ठीक है, अच्छा, अब हम 3D फिगर्स, यानी जो इस चैप्टर में फिगर्स हमें पढ़नी है, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, स्पेयर, हेमिस्फेयर, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनके फॉर्मुलेस पढ़ते हैं। तो इनके अलग अलग फॉर्मुले होते हैं। CSA अलग होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, वॉल्यूम जो है उसके फॉर्मुलेस अलग होते हैं। तो हम तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे। अच्छा, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ पहले यहाँ पे। ये होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए, तो अब आगे हम इसमें टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं सभी 3D फिगर्स का, जो इस चैप्टर में आने वाले हमारे पास। तो 7th पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड फिगर ये होती है हमारे पास, ये क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 2LB/BH + HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और अब हमारे पास यहाँ पे 8 में हम ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6A², यानी यहाँ पे A जो है वो हमारे पास साइड है क्यूब की, तो क्यूब होता है ये। ठीक है, 9th हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है, देखो मैं इसको कराऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले ये फिगर देख समझिए एक बार। ये होती है सिलेंडर की फिगर। ठीक है, तो सिलेंडर में जो हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है इसका कर्व्ड,
ठीक है। अगर इस कर्व्ड एरिया में हम ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ये कर्व्ड जो होता है इसका कर्व्ड होता है पाई 2πr/h। ठीक है, और प्लस मैं इसमें कर दूँ ये वाला सर्कल का एरिया ऐड और ये वाला सर्कल का एरिया ऐड, तो कितने सर्कल हो गए? 2। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr²। तो क्वेश्चन को फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2πr को कॉमन ले लेते हैं। तो 2πr जब यहाँ से कॉमन निकला तो बचा h और यहाँ बचेगा सिंगल r, क्योंकि एक r हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ लेते हैं इसमें नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कौन पता है जैसे जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम कौन वाली आइसक्रीम बच्चे बोलते हैं, कौन वाली आइसक्रीम है वो, और जोकर की कैप होती है वो भी सिलेंडर शेप की होती है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसमें ये एक सर्कल होता है। ठीक है, तो ये कर्व्ड और ये सर्कल, तो कर्व्ड जो होता है इसका वो होता है πr/l और जो ये सर्कल है वो हमारे पास हो गया πr²। तो इसमें से भी हम क्या πr को कॉमन निकाल लेते हैं, तो πr इसमें से कॉमन निकला तो बचा l और यहाँ पे जो ये r बचा वो हमारे पास ये रहा। ठीक है, अच्छा इसमें जो ये l है ना वो इसकी स्लैंट हाइट है। ठीक है, स्लैंट हाइट वो मैं आगे समझाऊंगी स्लैंट हाइट क्या होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर जैसे फुटबॉल होती है, कोई भी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई। ठीक है, और हाँ तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्पेयर हो गया। तो स्पेयर का तो सिंपल एक ही है, ये पूरा सर्कल है तो हम इसको 4πr² लिखते हैं। 4πr² जो है वो स्पेयर का क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी स्पेयर का आधा हेमीस्फीयर होता है। जैसे कि सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा, तो ऐसे ही स्पेयर का आधे को हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ठीक है, सर्कल का अगर हम आधा कर दें मतलब ऐसे स्पेयर का हम आधा कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है। जैसे होती है ना बाउल, कटोरी जो हमारे पास होती है उस वो हमारे पास एक तरीके से उसकी शेप में होती है, हेमीस्फीयर की शेप में। तो देखो अगर मैं इस पेयर को आधा कर दूं तो ये क्या बनेगा? 2πr², क्योंकि 4πr² स्पेयर का था तो इसका आधा 2πr²। और देखो ये एक सर्कल, तो इस सर्कल का एरिया हमारे पास हो गया πr²। तो दैट्स मीन हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया हो गया वो हो गया 3πr²। तो अब आगे हम पढ़ते हैं CSA ऑफ क्यूबॉइड, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें बुक में नहीं दिया गया है कि हम उसको याद कर लें। वो जो ये फॉर्मूला होता है ना वो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है खुद से। ठीक है, जैसे कि अगर मुझसे बोला गया कि मुझे फ्लोर पे पेंट नहीं करना है तो मैं क्या फ्लोर के जो पार्ट होता है नीचे का यानी एक LB जो है लेंथ ब्रेथ उसको हटा दूंगी। मुझे बोला है कि फ्लोर और सीलिंग दोनों पे पेंट नहीं करता, सिर्फ 4 वॉल्स पे पेंट करना है, तो मैं दोनों LB को हटा दूंगी। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लेकिन तब तक हम याद करते हैं BH + HL, यानी हम दोनों ही LB को मिसिंग रखेंगे, हम नहीं लगाएंगे इसमें LB को। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² यानी 4 साइड स्क्वायर। नेक्स्ट हम कोन का देख लेते हैं। कोन का होता है CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया हमारे पास। मैंने बताया था ये होता है कोन का, ये वाला कर्व्ड होता है। ठीक है, तो इसका मैंने लिखवाया था πrl, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया πrl। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसमें CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ये और ये मिलाने पर हमारे पास टोटल बन जाता है। लेकिन कर्व्ड में हम इतना ही लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है कि ये भी लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग से फॉर्मूला बना लेंगे, ऐड लेस कर लेते हैं। लेकिन तब तक हमारे पास यही कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है जो मैंने यहाँ लिखवाया भी था 2πrh, 2πrh ये सिलेंडर का हो गया। ठीक है, स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि स्पेयर को अगर तुम यहाँ से किसी काट देते हो या हाफ कर देते हो तो वो हेमीस्फीयर बन जाता है। तो कोई पार्ट अगर मिसिंग करते हो तो वो हेमीस्फीयर बन जाएगा, तो हेमीस्फीयर का ही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पढ़ते हैं डायरेक्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये देखो मैंने बताया था कि अगर हम स्पेयर को काटते हैं तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बनता है,
ठीक है। ये तो हमारे पास जो काटने के बाद जो सर्कल बना है वो होता है। तो यानी हम स्पेयर में जब हम स्पेयर को काटेंगे, हाफ करेंगे, तो ये बनेगा हेमिस्फीयर का। तो यानी सिर्फ इसका मैंने लिखवाया था 2πr²। तो हेमिस्फीयर का जो एरिया हो गया वो हो गया 2πr²। ठीक है, चलिए तो हम सारी फिगर्स का वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हमारे पास हो गया L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ h का हाइट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 19th हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। जो भी हमारे पास क्यूब की साइड दी होगी तो उसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है, ये होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास हो जाएगी 1/3 πr²h। ये हमारे पास होगी वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास होता है 4/3 πr³। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास बचता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑब्वियस सी बात है, स्पेयर का हाफ होता है तो हम इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 2/3 πr³। तो 2/3 πr³ होता है हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो हमारे फॉर्मूलेज तो सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो जो हमारे पास L, B, H, जो मैंने बोला था कि मैं स्लैंट हाइट का बताऊंगी, वो देख लेते हैं। वेयर यहाँ पे जो L, कैपिटल L से मैंने डिनोट किया है वो है हमारे पास लेंथ, कैपिटल B से किया है वो हमारे पास होती है ब्रेथ, और जो कैपिटल H है वो हमने लिया है हाइट। अच्छा, कैपिटल H और स्मॉल h दोनों ही हाइट है यहाँ पर। अच्छा, एक हमारे पास R फॉर रेडियस होता है, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में गिवन होती है, और A जो यहाँ पे आया है क्यूब के फॉर्मूलेज में तो वो होती है साइड। ठीक है, ओके, एक हमारे पास L आया था, ये रहा L, कोन के फॉर्मूले में हमारे पास L आया था। ठीक है, तो कोन के फॉर्मूले में जो हमारे पास ये L आया है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट मैं बताती हूँ पहले, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, लिख देते हैं पहले, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट होती क्या है वो देख लीजिए एक बार। तो ये हमारे पास कोन होता है। ठीक है, अगर मैं इस कोन को सीधा सीधा मेजर करूँ तो ये h होता है। ठीक है, हाइट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इस कोन की हाइट को तिरछा मेजर करूँ तो वो हमारे पास होती है स्लैंट हाइट, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये होती है स्लैंट हाइट। तिरछे को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, अगर हम सीधा हम ले तो हमारी हाइट होती है। जैसे तो स्लैंट हाइट को यहाँ पे L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको L निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, विच इज L² = h² प्लस में r²। ठीक है, मतलब स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ, h² प्लस r², क्योंकि हम यहाँ पे जो स्क्वायर जो लगा हुआ है इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगी इज इक्वल्स टू के तो वो रूट बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया L = h² प्लस r², स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट सिर्फ कौन में यूज होती है, क्योंकि कौन में ही हमारे पास इससे तिरछी हाइट होती है, बाकी सभी फिगर्स हमारे पास स्ट्रेट होती हैं। आई होप आपको आज के फॉर्मूलेज क्लियर होंगे। मैंने बहुत ईजी करके फॉर्मूलेज कराए हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो इन सब फॉर्मूलेज को आप अगर अपने टिप्स पे रखोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.1 स्टार्ट करेंगे।